दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए रूस और भारत ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसने सीधे तौर पर ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत को किसी ठोस सहारे की दरकार हुई, रूस हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा मिला है। चाहे वो रियायती दरों पर कच्चा तेल हो, दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस तकनीक हो, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के सीक्रेट्स, मॉस्को ने नई दिल्ली का हाथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन अब दोनों देशों की यह ऐतिहासिक दोस्ती एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित मोड़ पर आ खड़ी हुई है। रूस अब भारत के हवाले एक ऐसा बेशकीमती खजाना करने जा रहा है जिसकी चाबी अब तक केवल और केवल चीन के पास मानी जाती थी। एक ऐसा सेक्टर जिसे आने वाले दशक की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत कहा जा रहा है। इस सीक्रेट डील की भनक लगते ही बीजिंग में खलबली मच गई है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रूस ने अपनी सबसे कीमती तिजोरी भारत के लिए खोल दी है? और गैस, तकनीक, हथियारों के बाद अब भारत और रूस के बीच ये कौन सी नई महाडील होने जा रही है जिसने चीन की आर्थिक रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर दी है? ये कोई साधारण व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह वो मास्टर स्ट्रोक है जो एशिया के पूरे शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। जिस खजाने की हम बात कर रहे हैं वो कोई सोना, चांदी या यूरेनियम नहीं है, बल्कि वो आधुनिक दुनिया के किसी भी साम्राज्य की सबसे असली और मजबूत रीढ़ है, और वो है स्टील। जी हाँ, वही स्टील जिससे विशालकाय पुल बनते हैं, आसमान चूमती इमारतें खड़ी होती हैं, समंदर का सीना चीरने वाले युद्धपोत तैयार होते हैं और बुलेट ट्रेन की रफ्तार तय होती है। अब तक दुनिया के इस सबसे अहम सेक्टर में चीन का एक छित्र राज चलता था। भारत को भी अपनी कई बड़ी जरूरतों के लिए कुछ हद तक चीन की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन साल 2026 में भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हाल में अपनी तरक्की की चाबी बीजिंग के हाथों में नहीं छोड़ने वाला। लेनिनग्राद में रूस और भारत के टॉप अधिकारियों के बीच एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जो दुनिया के आर्थिक नक्शे को झकझोर कर रख देगा। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वह कोकिंग कोल, स्पेशल स्टील, क्रिटिकल मिनरल्स और लो कार्बन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का सबसे बड़ा सप्लायर और साझीदार बनेगा। यह सिर्फ एक व्यापारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि ड्रैगन के एकाधिकार पर किया गया सबसे तगड़ा प्रहार था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक भारत को इतने विशाल पैमाने पर स्टील की जरूरत क्यों आन पड़ी है, और कैसे यह इकलौती डील भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को हकीकत में बदलने वाली है। इस वक्त दुनिया में अगर कोई देश सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रहा है तो वो भारत है। भारत अब सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं रह गया है, बल्कि यह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बनने की राह पर तूफानी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। देश के कोने कोने में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, नए स्मार्ट सिटीज आकार ले रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर प्लांट्स की नींव रखी जा रही है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत आत्मनिर्भरता के नए झंडे गाड़ रहा है। इन तमाम महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने के लिए जिस इकलौती चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। बिना इसके न तो फैक्ट्रियां खड़ी हो सकती हैं और न ही रक्षा उपकरण बन सकते हैं। भारत ने बहुत पहले ही यह लक्ष्य तय कर लिया था कि 2030 तक अपनी स्टील उत्पादन क्षमता को 220 मिलियन टन से बढ़ाकर सीधे 300 मिलियन टन तक ले जाना है। लेकिन इस महालक्ष्य को हासिल करने में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, और वो रोड़ा था कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। भारत में आयरन ओर यानी लौह अयस्क तो भरपूर है, लेकिन स्टील की भट्टियों को धधकाने के लिए जिस सबसे जरूरी ईंधन की दरकार होती है उसे कोकिंग कोल कहते हैं। बिना कोकिंग कोल के बड़े पैमाने पर कमर्शियल स्टील बनाना नामुमकिन है। अभी तक भारत अपनी इस जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों से भारी कीमत चुकाकर आयात करता रहा है। यहीं पर रूस ने एक सच्चे रणनीतिक साझीदार की तरह एंट्री मारी है और पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस की इस एंट्री से चीन के पसीने क्यों छूट रहे हैं? रूस के पास दुनिया के कुछ सबसे विशाल और बेहतरीन कोकिंग कोल के भंडार मौजूद हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो मॉस्को ने भी अपनी रणनीति बदल दी। उसने यूरोप की तरफ देखना बंद कर दिया और अपना पूरा फोकस एशिया की तरफ मोड़ दिया।
रूस को अपने खनिजों के लिए एक बहुत बड़ा, भरोसेमंद और स्थायी खरीदार चाहिए था और भारत को अपनी बेतहाशा बढ़ती जरूरतों के लिए सस्ता, निर्बाध और सुरक्षित कच्चा माल चाहिए था। दोनों देशों की ये जरूरतें इतनी परफेक्ट तरीके से आपस में टकराईं कि एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म हो गया। चीन की हालत इसलिए खराब है क्योंकि अब तक दुनिया भर की मेटल प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन और रेयर अर्थ मिनरल्स पर बीजिंग कुंडली मारकर बैठा था। चीन की हमेशा से यह रणनीति रही है कि दूसरे देशों को कच्चे माल के लिए खुद पर निर्भर बनाओ और फिर समय आने पर सप्लाई रोककर या कीमतें बढ़ाकर उन्हें ब्लैकमेल करो। लेकिन भारत और रूस की इस सीधी डील ने चीन के इस ब्लैकमेलिंग मॉडल की धज्जियां उड़ा दी हैं। जब भारत को रूस से डायरेक्ट और सस्ते रेट पर कोकिंग कोल और क्रिटिकल मिनरल्स मिलने लगेंगे तो चीन का दबदबा अपने आप खत्म हो जाएगा। भारत अपनी सप्लाई चेन के लिए बीजिंग का मोहताज नहीं रहेगा। चीन को यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर भारत की औद्योगिक रीढ़ मजबूत हो गई तो दुनिया भर की जो विदेशी कंपनियां आज चीन से बाहर निकलना चाह रही हैं, उनके लिए भारत सबसे मुफीद और ताकतवर विकल्प बन जाएगा। चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए यह डील एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट फिलहाल बीजिंग के पास नहीं है। लेकिन इस डील में सिर्फ कोयले की बात नहीं हुई है, बल्कि बात एक ऐसे स्पेशल स्टील की भी हुई है जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा है। आज की आधुनिक दुनिया में स्टील सिर्फ लोहे का एक रूप नहीं है। जब बात 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने की हो, गहरे समंदर में छिपकर वार करने वाली न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने की हो, या फिर दुश्मन के रडार को चकमा देने वाले स्टेल्थ युद्धपोत बनाने की हो, तो वहां सामान्य स्टील काम नहीं आता। वहां जरूरत होती है स्पेशल स्टील और हाई ग्रेड अलॉय की। भारत अपने रक्षा क्षेत्र को अभेद्य बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है, लेकिन हाई ग्रेड स्पेशल स्टील की तकनीक में हम अभी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हैं। लेनिनग्राद की इस मीटिंग में रूस ने भारत को इस स्पेशल स्टील की तकनीक और क्रिटिकल मिनरल्स भी मुहैया कराने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत के रक्षा कारखानों में जो हथियार बनेंगे वो और भी ज्यादा उन्नत, हल्के और घातक होंगे। रूस की मदद से भारत स्पेशल स्टील के मामले में उस गैप को पूरी तरह से भर देगा, जिसका फायदा उठाकर चीन हमेशा एशिया में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है। सोचिए, जब भारत की फैक्ट्रियों में बना स्पेशल स्टील हमारे स्वदेशी हथियारों में लगेगा तो हमारी सेना की ताकत किस स्तर तक पहुंच जाएगी। लेकिन रुकिए, रूस और भारत की यह महाप्लानिंग सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों ने भविष्य की उस तकनीक पर भी हाथ मिला लिया है जिसने अमेरिका और यूरोप के माथे पर भी बल ला दिए हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तकनीक कौन सी है जो भविष्य के ग्लोबल मार्केट पर राज करने वाली है? वो तकनीक है ग्रीन स्टील और लो कार्बन टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज और कार्बन उत्सर्जन को लेकर हाय तौबा मचा रही है। 2026 तक आते आते यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने आयात होने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर कड़े कार्बन टैक्स और पर्यावरण के नियम लागू कर दिए हैं। उनका सीधा सा फंडा यह है कि अगर आपके देश में स्टील बनाने में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है तो हम आपका स्टील नहीं खरीदेंगे या उस पर भारी टैक्स लगा देंगे। यह पश्चिमी देशों का एक नया तरीका है जिससे वो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन नया भारत इन पश्चिमी चालों को बहुत अच्छी तरह समझता है। अगर भारत को आने वाले दशकों में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बॉस बनना है और अपने प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से अमेरिका और यूरोप के बाजारों में बेचने हैं, तो उसे हर हाल में पर्यावरण के अनुकूल यानी ग्रीन स्टील बनाना होगा। और यहीं पर रूस और भारत के बीच लो कार्बन टेक्नोलॉजी पर हुआ समझौता एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। रूस अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रिसर्च भारत के साथ साझा करेगा ताकि भारतीय स्टील प्लांट कम से कम कार्बन उत्सर्जन के साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रीन स्टील पैदा कर सकें। जब ऐसा होगा तो भारतीय स्टील पूरी दुनिया के बाजारों में अपनी बादशाहत कायम करेगा और पश्चिमी देश चाहकर भी उस पर कोई टैक्स या बैन नहीं लगा पाएंगे। ये भारत की वो कूटनीतिक और तकनीकी जीत होगी जिसका सपना चीन भी नहीं देख पाया है। यह डील साबित करती है कि भारत अब सिर्फ आज की नहीं सोच रहा, बल्कि वो अगले 50 सालों की ग्लोबल लीडरशिप की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे खतरनाक हिस्सा तो अभी बाकी है, जो सीधे तौर पर समुद्री रास्तों और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है। रूस के लेनिनग्राद प्रशासन ने इस डील के साथ ही पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर भी एक बहुत बड़ा दांव खेला है। इसका मतलब यह है कि भारत और रूस अब सिर्फ
खरीदार और बेचने वाले के रिश्ते से बहुत आगे निकल चुके हैं। दोनों देश मिलकर खदान से लेकर समंदर के रास्तों, बंदरगाहों, शिपिंग, प्रोसेसिंग और फाइनल मैन्युफैक्चरिंग तक एक पूरा का पूरा एंड टू एंड इंडस्ट्रियल नेटवर्क खड़ा करने जा रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो रूस की बर्फीली खदानों से निकला कच्चा माल सीधे और सुरक्षित रास्तों से बिना किसी रुकावट के भारत के बंदरगाहों तक पहुंचेगा और वहां से सीधे विशाल फैक्ट्रियों की भट्टियों में जाएगा। यह पूरी की पूरी सप्लाई चेन इतनी सुरक्षित और मजबूत होगी कि इस पर न तो पश्चिमी प्रतिबंधों का कोई असर होगा और न ही चीन की कोई चालबाजी काम आएगी। इस निर्बाध सप्लाई चेन से भारत में स्टील बनाने की लागत एकदम से नीचे आ जाएगी। जब लागत कम होगी तो भारत में बनने वाला हर सामान, चाहे वो कार हो, मशीनरी हो या फिर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट, वो ग्लोबल मार्केट में चीन के सामान से भी सस्ता और बेहतर हो जाएगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख करेंगी, क्योंकि उन्हें यहां सस्ता कच्चा माल, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित माहौल मिलेगा। यही वो असली वजह है जिसने बीजिंग की रातों की नींद हराम कर दी है। चीन को साफ नजर आ रहा है कि रूस के साथ मिलकर भारत जिस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की नींव रख रहा है, वो सीधे तौर पर चीन की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाली इमेज को जमींदोज कर देगा। भारत की इस आक्रामक कूटनीति ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि 2026 का भारत न तो किसी पश्चिमी देश के दबाव में अपनी विदेश नीति तय करता है और न ही किसी पड़ोसी मुल्क की धमकियों से डरता है। जब यूरोप ने रूस से मुंह मोड़ा तो भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से रिकॉर्ड स्तर पर सस्ता तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई के झटके से बचाए रखा। अमेरिका और यूरोप की धमकियों के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा और अब ऊर्जा से एक कदम आगे बढ़कर इंडस्ट्रियल और मिनरल सेक्टर में यह महागठबंधन यह साबित करता है कि भारत रूस की दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। रूस के लिए भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसा सच्चा मित्र है जिसने मुश्किल वक्त में भी रूस का साथ नहीं छोड़ा। वहीं भारत के लिए रूस वो रणनीतिक ताकत है जो हर उस मोर्चे पर भारत को अजेय बना रहा है जहां पश्चिमी देश हिचकिचाते हैं। स्टील की भट्टियों में धधकती ये नई साझेदारी इस बात का प्रमाण है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वो एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना कभी बहुत दूर नजर आता था, वो अब इन फौलादी इरादों और मजबूत सप्लाई चेन के दम पर भारत के कदमों में आने को तैयार है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अपने दुश्मनों को उन्हीं के खेल में मात दे रहा है। अब जरा सोचिए, जब भारत के बंदरगाहों पर रूस से आने वाले कोकिंग कोल और क्रिटिकल मिनरल्स के विशाल जहाज लगातार उतरना शुरू करेंगे, जब देश में एक से बढ़कर एक नई फैक्ट्रियां हर दिन नए रिकॉर्ड बनाएंगी और जब मेड इन इंडिया का स्पेशल स्टील हमारी सेना के आधुनिक हथियारों को नई धार देगा, तब एशिया में शक्ति का संतुलन किस ओर झुकेगा? चीन, जो अब तक अपने सस्ते मैन्युफैक्चरिंग के दम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता आया है, उसका यह तिलिस्म अब हमेशा के लिए टूटने वाला है।